गुड मॉर्निंग टू क्लास 7। इसके पहले हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय होल नंबर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय डेसिमल नंबर बता चुके हैं। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय होल नंबर एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय डेसिमल नंबर्स। ये दो तरह के प्रश्नों को आज हम बताने जा रहे हैं कि हम कैसे डिवीजन करेंगे। जैसे हमारा पहला प्रश्न है डिवाइड 13.216 बाई 8। ये हमारा प्रश्न है कि 13.216 में 8 से हम कैसे विभाजित करेंगे। तो 8 से डिवाइड कर दीजिए 13.216। ये होल नंबर 2 अंकों का है, इसलिए 8 से डिवाइड हो जाएगा 1 बार। सब्सट्रैक्ट करेंगे 13 में से 8 गया 5। अब ये अंक उतारेंगे। इस अंक को उतारने से पहले हमारे पास डेसिमल है, डेसिमल है तो डेसिमल को आराम से हम यहाँ उतार देंगे और तब उसके बाद से 2 को उतारेंगे। यह 52 हो गया, 8 6 48 हो गया। 12 में से 8 गया 4, ये 4 कट गया। फिर 1 उतार देंगे, 8 5 40, ये 40 हो गया। फिर 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 1 उतर गया। फिर 100 उतर गया, 8 गुना 16 हो गया। यह हमारा कट गया। ये हमारा आंसर है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है 27.492। 27.492 डिवाइडेड बाई 12 से डिवाइड करना है। 27.492। इसको हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि दशमलव के बाद जो भी संख्याएं आती है उस सारे डिजिट को अलग अलग बताया जाता है। एक साथ पढ़ करके 27.492 नहीं कह सकते हैं, यह कहना हमारा गलत होगा। तो ये 12 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 27.492। डिवाइड करेंगे, यह चूंकि 2 अंक है और दशमलव के बाद 27 है जो 12 से ज्यादा है, इसलिए इसमें 2 बार में जाएगा और हम यहाँ 24 लिख देंगे। सब्सट्रैक्ट करेंगे 3, यह कट जाएगा। अब हमको 4 उतारना है। डिवाइड के सिंपल नियम के अनुसार 4 नीचे लिखेंगे, लेकिन उसके पहले हमारा दशमलव है, इसलिए इस दशमलव को हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद 4 उतारेंगे, ये हो गया 34 3 बार में ले जाएंगे 36 हो जाएगा, इसलिए 2 ही बार में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 24, रिमाइंडर हो गया 10। फिर 9 उतार देंगे तो 9 बार में कितना हो जाएगा 108। सब्सट्रैक्ट करेंगे, 1 आ गया, ये कट गया। फिर यहाँ पर 2 उतार देंगे, 1 बार में जाएगा, 12 कैंसिल हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया 2.291। इस तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है डिवाइड 0.91427 बाई 17 से हमको डिवाइड करना है। तो 17 से डिवाइड कर दीजिए 0.91474277 डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो सबसे पहला काम यह है कि हमारा 0 है तो यह 0 बार में जाएगा और उसके बाद से दशमलव उतारना है। दशमलव अब हमारे पास पहला अंक कितना बचा है
डिवाइड नहीं हो सकता है। 17 के टेबल में 9 नहीं है, तो इसलिए हम एक 0 दे देंगे, तब हमारे पास 2 अंक हो जाएंगे। सर 91, तो 91 हो जाएंगे, तब 17 × 5 = 85, 5 बार में जाएगा। 85 यहाँ लिख करके इसको घटा देंगे, तो ये 11 - 5 6 और ये कट जाएगा। फिर 4 आ गया, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 68, तो 68 आएगा, लेकिन यहाँ पर कितना है 64 है, इसलिए हम इसको 3 बार में ले जाएंगे। 17 तिया 51 घटा देंगे, तो ये 4 - 1 3 और ये 6 - 5 1, फिर हमारे पास कितना आ जाएगा 2 उतर जाएगा। अब 17 के टेबल में हम देखेंगे कि कितना बार में कौन सी संख्या है। 17 × 7 और 119, तो 7 बार में ले जाएंगे। 119 घटा देंगे, तो 12 में से 9 गया 3, 2 में से 1 गया 1 बच गया, 13 आ गया। फिर इस पर हमारा कितना उतरेगा 7, तो 17 × 7 119, 17 बटे 136, 136 17 8 बार में ले जाएगा। 8 बार में ले गए, तो 136 यहाँ पर आ गया। इसके बाद घटाएंगे 1, ये कैंसिल हो गया। फिर ऊपर से 7 उतार देंगे, 1 बार में जाएगा 7 17, ये कट गया। ये हमारा आंसर हो गया 0.053781। जो हम लोग डिवाइड करते हैं, जो डिवाइड का रूल है, उसी रूल को फॉलो करेंगे और उसी रूल को फॉलो करके ही डिवाइड करेंगे। यह नहीं सोचेंगे कि ये डेसिमल का है तो हमको कैसे बनाना है। डेसिमल का है तो सिर्फ हमको डेसिमल से मतलब है कि डेसिमल जब आएगा तो उसको हम उधर उतार देंगे, लेकिन बाकी नियम जो है, जो डिवाइड का नियम है, उसी के अनुसार करेंगे। जैसे यहाँ पर हम डेसिमल 0 है तो 0 लिख दिए, डेसिमल है डेसिमल उतार दिए। ये 9 है और 17 से डिवाइड करना है तो भाग नहीं लगेगा, तो एक 0 देंगे और तब ये 2 अंक हो जाएगा, और तब यह 17 के टेबल में दोनों अंक को देखेंगे कि कितना बार में जा रहा है। और इस तरह से हम लोग जो डिवाइड का रूल है उसी को फॉलो करते हुए हम लोग डिवाइड करेंगे। तो जो भी संख्याएं हैं उसको हम लोग इसी अनुसार डिवाइड करते हैं। अगला दिया हुआ है 10 से डिवाइड करने का, 100 से डिवाइड करने का, 1000 से डिवाइड करने का, ये रूल दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे करेंगे। 10 से किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं तो वह 0.1 अंक बढ़ जाएगा, यह हमेशा याद रखेंगे। जैसे अगला प्रश्न है, दिया हुआ है 93.22 बाई 10। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लिख सकते हैं 93.22 बाई 10। 10 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 0.1 अंक इधर चला आएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 9.322। ये हमारा आंसर होगा। ये आसानी से हम देख करके बता सकते हैं। जैसे डिवाइड करके देख लीजिए 93.22, 93 है 9 बार में जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 90, यहाँ पर 3 हो गया, ये कट गया। अब ये दशमलव है तो हमको दशमलव यहाँ उतार देना होगा, तब जाकर के 2 हमारे पास उतरेगा। तो ये 3 बार में जाएगा 30 और ये 2 हो गया, ये कट गया। फिर ये 2 आ जाएगा, 2 बार में जाएगा, ये 20, फिर ये 2 हो गया। चूंकि दशमलव हम एक बार दे चुके हैं, दोबारा हम दशमलव नहीं देंगे।
तो दोबारा दशमलव नहीं देंगे, लेकिन जीरो बढ़ा देंगे। जब तक नहीं कटेगा तब तक जीरो बढ़ाते जाएंगे। तो ये फिर 2 बार में जाएगा और ये 20 ये कैंसिल हो गया। इस तरह से हम आराम से बना सकते हैं किसी भी दशमलव के संख्याओं को। अगर 10 से 100 से 1000 से डिवाइड करना हो तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और इस तरह से बनाएंगे। बनाना होगा तो हम इसी तरह से बनाएंगे, लेकिन हम डायरेक्ट भी 1 0 है तो दशमलव पे 1 अंक बढ़ा सकते हैं, 2 0 है 2 अंक बढ़ा सकते हैं, 3 0 है 3 अंक बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 ही अंक है तो और हमको दशमलव 3 अंक के बाद देना है, तो हम एक 0 डाल करके फिर दशमलव देंगे। इस तरह से किसी भी डिवाइड को, जैसे हम देखते हैं ये दिया हुआ है दूसरा नंबर 78.63 बाई 100, ये हम 100 से डिवाइड करना है। हम इसको लिख सकते हैं 78.63 बाई 100। 100 का मतलब दशमलव 2 अंक इधर आएगा, तो हम लिख सकते हैं 0.7863। ये हमारा आंसर हो गया। अब आप इसको बना सकते हैं, जैसे 100 से डिवाइड करना है 78.63। यहाँ हम देखते हैं कि 78 जो है वह 100 से कम है, इसलिए हमको 3 अंक चाहिए डिवाइड करने के लिए। जब भी हम 3 अंक लेते हैं, यानी कि 78 में हमारा डिवाइड नहीं होता है, तो 78 में 100 से डिवाइड नहीं होता है तो हम 0 डाल देंगे। उसके बाद हमको यह अंक चाहिए, 6 चाहिए, तो 6 को लेने के लिए इसके पहले हमारा दशमलव है, तो ये डिसिमल को हम यहाँ डाल देंगे। और उसके बाद से अब हमारे पास हो गया 786, तो हम 7 बार में ले जाएंगे, तो 700 हो गया। ये हो गया 6 और 8, ये काट देंगे। ये दशमलव यहाँ नहीं उतारे, क्योंकि दशमलव तो यहाँ चला गया है। और तब हम ऊपर से फिर 3 उतारेंगे तो 8 बार में जाएगा, 800 हो गया। अब यहाँ बच गया 3 6, ये कट गया। चूंकि हम दशमलव दे चुके हैं, इसलिए यहाँ 0 आसानी से उतार सकते हैं। फिर यह 6 बार में जाएगा, 600 हो गया, और ये हो गया 0 3, ये कैंसिल हो गया। फिर एक 0 दे देंगे, 3 बार में जाएगा और 300 हो गया। फिर इसे हम काट सकते हैं। इस तरह से हमारा यह आंसर हो गया 0.7863। तो या तो हम उसको डायरेक्ट वहां बना लें, और नहीं अगर उस तरह से समझ में आता है तो डिवाइड करके बना लें। इस तरह से जो भी संख्याएं हैं दशमलव का, 100 से 1000 से जितना भी 0 होगा उससे हम डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा है, इसके बाद जो प्रश्न है वो कुछ अलग है। कह रहा है कि 418.35 बाई 500। अब यह 500 से डिवाइड करना है, 500 से डिवाइड करना है, तो हम 500 से डिवाइड नहीं करके मात्र 5 से डिवाइड करेंगे, आसानी हो जाएगी। तो हम लोग 418.35 को 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे 4 बार में, तो ये 2 अंक ले लेंगे। चूंकि दशमलव यहाँ है इसलिए 2 अंक आसानी से ले सकते हैं। 8 बार में जाएगा, 8 × 5 = 40। घटा देंगे 18, 1 बार में, 2 बार में नहीं, 3 बार में जाएगा 15। ये हो गया 3, ये कैंसिल हो गया। अब दशमलव आया तो हम यहाँ दशमलव दे देंगे और 3 लिखेंगे। 6 बार में जाएगा, ये हो गया 30। फिर यहाँ पर 3 आ गया 5, यह 7 बार में जाएगा और 7 बार में जाकर 35 कैंसिल हो गया। अब हमारा कितना आया कि 83.67 किससे डिवाइड किए हैं? 5 से, लेकिन 100 हमारा इसमें का बच गया है, इसलिए डिवाइडेड बाई 100। अब 100 से जब डिवाइड करेंगे तो ये दशमलव 2 अंक इधर आएगा, तो हमारा हो जाएगा 0.83
67, यानी कि जब हम 418.35 को 500 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आएगा 0.8367। ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से अगर 5 से 500, 600, 900 किसी भी संख्या से डिवाइड करना है तो हम उसके 1 डिजिट से डिवाइड कर देंगे और बाकी जो है 100 से 1000 से जो भी होगा नीचे करके आंसर लिख देंगे। इस प्रकार हम लोग इस तरह के डिवाइड को करेंगे। अब दूसरा हमारा प्रश्न है कि डिवीजन ऑफ ए डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर, यह हमारा प्रश्न है। अनदर डेसिमल नंबर, ये दूसरे टाइप का प्रश्न हो गया। अभी हम लोग कर रहे थे कि डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय ए होल नंबर। अब हम करेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर। उसको हम लोग कैसे करते हैं? जैसे दिया हुआ है 72, पहला प्रश्न है 72 बाई 0.08 से हम डिवाइड करेंगे 72 को। तो 72 डिवाइडेड बाई 0.08, यानी कि यह हो गया 72 बटा 0.08। अब हमको यहां से दशमलव हटा देना है और ये 2 अंक हटा देना है। तो दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के इसको हम लिख सकते हैं 72 बटा, यहाँ पर दशमलव के बदले में हम यहाँ 8 लिख दिए और दशमलव के बदले में 1 और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो दे देंगे। यानी यह कितना हो गया 72 इंटू 100/8 और 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 9 72 9 बार में जाएगा, ये बराबर हो गया 900। इसका आंसर हो गया। इसी तरह से दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 42.825 बाई 0.025। ये प्रश्न हुआ, तब इसको लिख दें क्या 42.825 डिवाइडेड बाई 0.025। यह हो गया कितना 42.825 बाई 0.025। हमको सिर्फ इससे डिवाइड करना है, इसलिए इसके दशमलव को हटा देना है। तो जब हम इसके दशमलव को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 42.825 बाई, ये 25 हो गया और डेसिमल के बदले में 1 और 3 अंक के बाद दशमलव है इसलिए 3 जीरो डाल देंगे। यह हो गया कितना 42.825 मल्टीप्लाइड बाई 1000 बटा 25, इतना हो गया। और जब हम उसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल 3 अंक इधर चला आएगा, तो यानी कि यह हो जाएगा 42.825 बाई 25। डेसिमल खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह 3 अंक जब इधर आएगा तो इसके बाद कोई भी संख्या होगी, बाद संख्या नहीं है तो जीरो मानेंगे, तो जीरो मानेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और उसके बाद से 25 से इसको हम कटा देते हैं, तो 25 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा 25
1 जा 25, बच गया कितना 5 और 7 कम है 25 से, तो यहाँ बच गया हमारा 7 कम है तो कितना बच जाएगा 18 बच जाएगा। तो उस पर कितना जाएगा 188, तो 7 बार में जाएगा, 7 बार में 175, तो कितना बच गया 5 80 और 8 13 बच गया। 13 पर 2 आएगा तो 5 बार में जाएगा, 25 पचे 125, 132 आया था तो बच गया 7, 5 2 7, 7 बच गया, 75 हो गया, 3 बार में जाएगा। और इस तरह से हमारे पास आंसर हो गया कितना 1753 डिवाइड करके देख लीजिए। फिर से जरा चेक कर लीजिए, 25 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा तो 5 30 हो गया, अब 12 17, 12 5 17 हो गया, 17 पर 8 उतर जाएगा, 178 75, 3 बचेगा, 3 बचेगा तो यहाँ पर एक बार में जाएगा, 3 बच जाएगा, तो 3 बचेगा तो 32 हो जाएगा, तो 32 होगा तो एक बार में ले जाएंगे, तो 7 बचेगा 75, 3 यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा। 17 13 1713 आंसर आएगा। इस प्रकार हम लोग दशमलव वाले संख्या को भी दशमलव से डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से आप एक्सरसाइज 3C का जैसे जिस प्रकार के प्रश्न हम बताए हैं उस तरह का प्रश्न आपके बुक में जहां भी मिलता है, जहां तक मिलता है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। यह मिलेगा आपको 3 नंबर क्वेश्चन तक, 1 2 3, तो 1 से लेकर के 3 तक के प्रश्नों को एक्सरसाइज 3C से निकाल करके आप करेंगे। बाकी प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पास भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।